हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस आचार्य। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि लगातार ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दिया है। उसी के अंतर्गत हमने देखा कि अर्थ के कितने लेयर्स होते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे अर्थक्वेक के विषय में, और अर्थक्वेक क्यों आता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो अर्थक्वेक, जैसा कि नाम से ही, अर्थ मतलब भू और क्वेक मतलब कांपना, ठीक है, भूमि का कांपना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? भूमि का कंपन या कांपना, ठीक है। तो भूमि का कंपन अर्थात भूमि का जो लिथोस्फीयर है वो अगर जो है कांपने लगता है, अगर शेकिंग करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अर्थक्वेक आया हुआ है, ठीक है। तो अर्थक्वेक आने के रीजन्स, अगर रीजन्स की बात की जाए तो मानव और प्राकृतिक दोनों कारण हो सकते हैं। मानव के कारण के स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि कई सारे माइंस में जो है कोल माइंस हैं या फिर विविध प्रकार के माइंस हैं जिनमें हम लोग अत्यधिक खनन की प्रक्रिया को जो है परिणाम देते हैं या खनन करते हैं, तो हमें परिणाम स्वरूप भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर हम लोग देखें कि बड़े जो जलाशय हैं उनके बांध का निर्माण करना, बड़े जलाशयों के लिए बांध का निर्माण करना, तो बांध के निर्माण से भी आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बृहत स्तर पे पेड़ों की कटाई या वनों की कटाई अगर होता है तो उस क्षेत्र में भी भूकंप जैसी घटनाएं, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। प्राकृतिक अगर कारण देखा जाए तो ये तो मानवीय कारण हो गया। प्राकृतिक कारण की बात की जाए तो प्राकृतिक कारण में जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटों का संचलन होता है और विपरीत दिशा में संचलन होता है, और जो प्लेटों का संचलन होता है उसी के कारण जो है हमें भूपर्वती पर चीज़ें कंपन होती हुई जो है हमें महसूस होती हैं। तो ये भी प्राकृतिक कारण है, और भी कई कारण हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए, तो भूकंप का मतलब क्या हुआ? भूमि का कांपना, जिसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जन धन की हानि होती है, ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं कि भूमि कहीं कहीं जो है वो अलग भी हो जाता है। भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो टूट जाता है, ठीक है। मकान आपके ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि हमें देखने को मिलती है। और ऐसा हम लोग देखते हैं पहाड़ी इलाकों में या सागर के पृष्ठीय क्षेत्रों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे नेपाल क्षेत्र में या फिर हिमालयी क्षेत्रों में हमें अधिकतर भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और भूकंप को हम लोग तीव्रता के आधार पर क्षेत्रों में भी बांटते हैं, ठीक है, जोन में भी बांटते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन द लिथोस्फीयर, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी भूपर्वती या स्थल मंडल में हमें देखने को मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल में भूकंप जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सिस्मिक वेव, ठीक है, सिस्मिक वेव। अब ये आपको पता है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं या धरातलीय तरंगे हैं, ये सारी चीज़ें हमें भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, सपोज मान लो ये धरा है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर भूकंप यहाँ से, इसका ये फोकस है, ये क्या है, ये फोकस है, ठीक है। भूकंप यहीं से ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ से ओरिजिन होने के बाद ये सबसे पहले इस क्षेत्र में महसूस होता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। और यहाँ से वेव्स क्या होती हैं? यहाँ से वेव्स मूव करती हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सिस्मिक वेव के माध्यम से हम लोग भूकंप जो है देखते हैं सिस्मिक वेव के माध्यम से। और सिस्मिक वेव हमें पी, एस और उसके बाद में एल, तीन टाइप की हमें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, और एल जो आपकी पृष्ठीय जो है धरातल पे हमें वेव्स दिखाई पड़ती हैं, उनकी वजह से हमें भूकंप जैसी घटनाएं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो सिस्मिक वेव स्टडीज ऑफर अ फुल पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर। एन अर्थक्वेक इज सिंपली पुट द शेकिंग ऑफ अर्थ, जैसा हमने बताया कि भूमि का जो है वो कांपना ही आपका भूकंप कहलाता है, जिससे हमें व्यापक स्तर पर जनधन की हानि होती हुई दिखाई पड़ती है। ये पी वेव का शैडो जोन है, ठीक है। तो ये पी वेव पथवे, इसका रे का पथ है, ठीक है। तो पी किरणों का पथ है ये,
और ये कोर से होकर के, जैसा कि हम जानते हैं कि पी वेव जो होता है वो तीनों अवस्थाओं से होकर के वो गुजर सकता है, ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं से। जबकि अगर हम एस वेव की बात करें तो ये केवल जो है आपके ठोस अवस्था से ही होकर के गुजरता है, अर्थात तीनों अवस्था से होकर के नहीं गुजर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वेव के क्रम में देखेंगे। पी वेव का शैडो जोन ये देख रहे हैं हम, ठीक है, छाया क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पी वेव का रिसीव्ड, जितना पी वेव्स यहाँ पर दिखाई पड़ी हमें, पी वेव्स यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद में एस वेव्स का जो है ये हमें शैडो जोन दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पी वेव्स और एस वेव्स के माध्यम से भूकंप जो है वो भूकंप जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इट इज कॉल्ड ड्यू टू द एनर्जी रिलीज विच ट्रिगर्स वेव्स दैट ट्रेवल ऑल डायरेक्शन। अब जो भूकंप में जो एनर्जी रिलीज होती है अंदर से, वही सभी दिशाओं में क्या करती हुई नजर आती है, मूव्स करती हुई नजर आती है। और जहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है वो एनर्जी, वो वेव्स, उसी को हम लोग एपीसेंटर बोलते हैं। और उसकी तीव्रता के आधार पर भूकंप को हम लोग कैटेगरी वाइज बांटते हैं, ठीक है। तो द इमिनेशन ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स। अगर कहीं पर जो है वो फॉल्ट हो जाता है तो इस शार्प ब्रेक माना जाता है, अर्थात एक जो है नोकीला या फिर एक प्रकार से एक तोड़, जैसे मान लो सपोज ये चट्टान है आपकी, अब यहाँ से ब्रेक हो गया भूकंप की वजह से, जैसे हमने शुरू में देखा था भूकंप की वजह से ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो उसी फॉल्ट से क्या होती है, एनर्जी आपकी रिलीज होती हुई दिखाई पड़ती है वहीं से। और रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट जनरली मूव इन अपोजिंग डायरेक्शन। अगर हम लोग देखते हैं कि जो आपके रॉक्स हैं, जो आपकी चट्टानें हैं, जो आपकी परतें हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में हमें, जैसे सपोज ये इधर और ये इधर, तो इस वजह से हमें शेकिंग जो है महसूस होता है, शेकिंग हमें महसूस होता है, ठीक है, शेकिंग महसूस होता है। तो इस वजह से हमें शेकिंग महसूस होता है या हमें कंपन महसूस होता है। अब हम भूकंप के टाइप्स की बात करें कि अच्छा, भूकंप हमने बताया कि दो कारणों से, मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से। अब हम प्रकार की बात करें, भूकंप में वेव्स हमने बात कर लिया। प्रकार में अगर हम बात करें टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जो कि जनरली यही आता है, ठीक है, प्लेटों के अपोजिट दिशा में मूवमेंट से ही ये हमें उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ लूज फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ लैंड एंड अर्थ क्रस्ट नोन एज टेक्टोनिक प्लेट। अगर लैंड के जो पीसेस हैं, जो टुकड़े हैं, जो चट्टान हैं, अर्थात जो आपकी प्लेटें हैं, वो अगर विपरीत दिशा में मूवमेंट करती हैं तो हमें टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स दिखाई पड़ता है। और वहीं वॉल्केनिक अर्थक्वेक की बात करें, यदि किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी का इरेप्शन होता है, ज्वालामुखी जो है इरप्ट होता है, अर्थात विस्फोट होता है, तो उस क्षेत्र में अगर वहाँ की भूमि हमें कंपन करती हुई महसूस होती है या कांपती हुई महसूस होती है, तो उस क्षेत्र में कौन सा अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। द लेस प्रिविलेंट कंपेयर टू द टेक्टोनिक वैरायटी, दीज अर्थक्वेक हैपन बिफोर और आफ्टर द एरप्शन ऑफ वॉल्केनो। अगर किसी वॉल्केनो का एरप्शन होता है तो उस क्षेत्र में हमें कौन सा भूकंप दिखाई पड़ेगा, वॉल्केनिक अर्थक्वेक या फिर ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखीय भूकंप। इट इज कॉल्ड व्हेन द मैग्मा लीविंग द वॉल्केनो इज फाइल्ड बाय रॉक्स बीइंग पुश्ड टू द सरफेस। आपको पता है कि वोल्केनिक जो इरप्शन होता है उसमें मैग्मा जो है वो पृथ्वी के ऊपर आता है, और इसी क्रम में जो है प्लेटों का क्या होता है, वो शेकिंग होता है, या फिर प्लेटें जो है वो कँपने लगती हैं या हिलने लगती हैं, ठीक है। तो कोलैप्स अर्थक्वेक की बात करें, दिस अर्थक्वेक अकर्स इन अंडरग्राउंड माइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी खदान में, कोयला की खदान हो या फिर किसी चीज़ का खदान हो, उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा खनन होने लगता है तो उस क्षेत्र में भूकंप जैसी घटनाएं आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो द मेन कॉज इज़ द प्रेशर जनरेटेड विद इन द रॉक्स। रॉक्स के बीच में जो प्रेशर होता है वो जनरेट होता है और उसके बाद जो है भूकंप वहाँ दिखाई पड़ती है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक की बात करें, अगर कहीं पर कोई एक्सप्लोसिव चीज़ जो है वो अगर विस्फोट उसका होता है या किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, तो उस क्षेत्र में भूमि का कांपना, जैसे द ऑकरेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स इज आर्टिफिशियल हाई डेंसिटी एक्सप्लोजन सच एज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन
इज़ द प्राइमरी कॉज। अगर सपोज जैसे रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और अगर रसिया ने यूक्रेन की भूमि पर अगर किसी प्रकार के परमाणु हमले कर दिए तो उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाएगी, और ऐसे भूकंप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूकंप क्यों आता है। एक तो मानवीय कारण हमने देखा और दूसरा प्राकृतिक कारण भी देखा, और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भूकंप के जो है कितने प्रकार होते हैं, भूकंप क्यों आता है, और हमने देखा कि किन सिस्मिक वेव के कारण हमें कंपन जो है, शेकिंग हमें महसूस होता है, तो कंपना हमें महसूस होता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, और उसके बाद में हमने प्राइमरी वेव्स देखा, सेकेंडरी वेव्स देखा, एल वेव्स देखा, ठीक है। जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो भी हमें महसूस होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स अलग अलग सारी चीज़ें हैं, उनके विषय में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग बेहतर तरीके से लगातार जो है GS आचार्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। इस पे नित नए तरीके से आपको चीज़ें करवाती हुई नज़र आएंगी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, उसको भी आप लोग देखिए। हिस्ट्री भी हरिशंकर सर द्वारा जो है चलाया जा रहा है, हिस्ट्री के टॉपिक बताए जा रहे हैं, उसको भी देखिए। और उसके साथ साथ में अवनीश सर द्वारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही सारगर्भित है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। देखना बिल्कुल मत भूलिए, चूँकि पर डे आंसर राइटिंग अगर आप लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको आपकी सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपको ये सारे कंटेंट बहुत ही प्रासंगिक नज़र आएंगे। तो आप लोग GS आचार्य चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें आपको जो भी कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो ना केवल वनडे एग्ज़ाम के लिए, बल्कि जो स्टेट PCS हैं और UPSC हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको जो है प्रासंगिक होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य के साथ सुने, देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।